हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बड़े बड़े वर्ड लेने वाले इंग्लिश की, जो कि आपके सामने ही दिख रहे होंगे, और इन्हें हम पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे आप भी बड़े से बड़े इंग्लिश वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो पहला हमारा वर्ड ये रहा, इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, हम सबसे शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल शुरुआत से। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सी। तो सी को क्या क्या पढ़ते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, सी को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक स और एक क। अब आखिर हम सी को स कब पढ़ते हैं, तो देखिए इसका भी सिंपल सा रूल है कि जब भी सी के बाद आपको दिख जाए ई, आई या फिर वाई, ये तीनों में से अगर सी के बाद आपको दिख गया ओ की जगह, जहाँ पे ओ है ना उसकी जगह ये तीन होने चाहिए। अगर ये तीन है तो वहाँ पे जो सी का साउंड आएगा वो आएगा स का। पर अगर ये तीन नहीं है तो वहाँ पे सी का साउंड आएगा क का। बस एच नहीं होना चाहिए, यानी सी के बाद एच ना हो। एच को छोड़ के, उन तीनों को छोड़ के कुछ भी हो, सी का साउंड क का आएगा। अब मैं एच का क्यों बोल रहा हूँ वो तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर सी के बाद एच आ गया तब तो इसका साउंड हो जाता है च का। तो इसीलिए तो यहाँ पे हम सी को क्या पढ़ेंगे, सी के बाद है ओ, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे क। हमने लिख दिया। तो उसके बाद ओ, तो ओ को ज़्यादातर ओ की मात्रा ही पढ़ा जाता है। और भी कुछ रूल्स हैं जो इसके बारे में हैं, लेकिन वो हम जैसे सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से लर्न कर लेंगे। उसके बाद है एम। तो एम को तो हम पढ़ते हैं, तो कॉम। उसके बाद है पी। तो पी को प पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे एल को ल पढ़ते हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी और एल दोनों कॉन्सोनेंट है, पी और एल दोनों कॉन्सोनेंट है और दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे जो पहले वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको जो आवाज़ आता है वो आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो पी है, पी का प, वो पूरा लिखा है मैंने, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो पी का प है वो आधा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पी का प आधा और एल का ल पूरा होगा। तो क्या बना, कॉम पल, कॉम्प्ल प्ल। यहाँ पे पी का साउंड आधा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ई है, तो ई को हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने तो आपको बताया कि ज़्यादातर ई को हम ए पढ़ते हैं, यहाँ पे ई क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे देखिए ई के बाद क्या है, टी है, और टी के बाद एक और ई है। देखिए यहाँ पे ई है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है जो कि टी है, और उसके बाद वापस से ई है। तो इस सिचुएशन में जब भी ई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद वापस से ई हो, तो यहाँ पे जो ई का साउंड हो जाता है वो हो जाता है ई का। तो इसलिए यहाँ पे ई का साउंड ई का हो जा रहा है, और ई का साउंड हमने ल में जो दिया तो बन गया ली। कॉम्प्ली, 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 टी को ट पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक और रूल मैं आपको बता दूँ कि देखिए ई एल वाई, ये तीनों को देख लीजिए, ई एल वाई जहाँ पर भी आपको दिखे इससे आप हमेशा ली पढ़ोगे, ली पूरा को मिला के ली पढ़ोगे। इसे आप याद भी कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड के लास्ट में आता है। तो जब भी आप इसे देखें ई एल वाई, इसे आप ली पढ़ोगे। तो ली हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देते हैं, सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना, कॉम्प्लीटली, कम्प्लीटली, कम्प्लीटली ऐसा बन गया। लेकिन कई लोग इसे ऐसे बोलते हैं कम्प्लीटली, यहाँ पे जो ओ होता है इसे हम साइलेंट कर देते हैं, तो कम्प्लीटली होता है कम्प्लीटली। तो दोनों सही है, दोनों प्रकार से लोग बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ज़्यादातर लोग बोलते हैं, तो ऐसे आपको भी बोलना है। तो अब दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं, ये वाले वर्ड। तो इसे भी हम बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा इसमें, डी। तो डी को तो हमेशा ड पढ़ते हैं, हमेशा डी को ड ही पढ़ा जाता है। उसके बाद द भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन केसों में डी को ड ही पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद है आई। तो आई को यहाँ पे हम ई पढ़ रहे हैं, आई को ज़्यादातर ई पढ़ा जाता है। उसके बाद है एस, तो एस को स पढ़ते हैं। तो क्या बना, डिस, डिस, डिस हो गया। और सी एच, अभी मैंने आपको बताया, अभी आपको बताया कि सी एच को क्या पढ़ते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूँ सी एच को हमेशा च पढ़ा जाता है, च पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सी एच का च। तो डिस च, डिस च, डिस च। और उसके बाद है ए। तो ए को यहाँ पे हम आ पढ़ रहे हैं, आ की मात्रा। अब आ की मात्रा क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए जब भी ए हो उसके बाद आर आ जाए, ज़्यादातर सिचुएशन में होता है कि जब भी ए हो उसके बाद आर आ जाए, तो यहाँ पे जो ए होता है इसका साउंड हो जाता है आ का, आ का हो जाता है। यहाँ पे जो ए का साउंड हो जाता है वो हो जाता है आ का, जब भी ए के बाद आर हो। तो इसलिए यहाँ पे इसका साउंड आ का आ रहा है। तो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, इतना में हो गया डिस्चार्ज। और यहाँ पे देखिए आर है तो आर का आता है, और यहाँ पे जी है तो जी को यहाँ पे क्या आएगा, इसका हम समझ लेते हैं। तो देखिए जी का भी बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि जी के बाद जब भी आपको दिख जाए ई, आई, वाई, ये तीनों में से दिख जाए तब हम इसे पढ़ेंगे ज, और अगर ना दिखे तब हम इसे पढ़ते हैं ग। और यहाँ पे क्या है, जी के बाद क्या है, ई है, तो इसीलिए यहाँ पे हम जी को पढ़ेंगे
ज, तो यहाँ पे हमने ज लिख दिया, तो क्या बना, इसका हमारा बन गया डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। कोई ज़्यादा मैंने इसमें ऐसे कुछ वर्ड बताया जो कि आपको याद करने में मुश्किल हो, आप भी कर सकते हैं। अब इसी वाले वर्ड को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एफ़ को पढ़ेंगे फ, एफ़ को फ पढ़ा जाता है फ। उसके बाद देखिए ये रूल है कि आई आर ई, आई आर ई आपको जहाँ पर भी जिस भी वर्ड में आपको दिख जाए आई आर ई, इसे आप पढ़ोगे आयर, आयर पढ़ोगे। जैसे फायर हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं जिसमें आई आर ई दोनों एक साथ, ये तीनों एक साथ होते हैं और इन तीनों को मिला के पढ़ा जाता है आयर। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया आयर। तो इसे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं फ में। तो फ में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, फ में हमने जोड़ दिया आ य र, आयर, तो बन गया फायर, फायर बन गया। हम तोड़ के पढ़ रहे हैं, इतना हमने पढ़ लिया फायर। ये अपने आप ही में एक वर्ड है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे ई है ये साइलेंट है। अगर ये अपने आप में वर्ड नहीं होता तो ये साइलेंट नहीं होता। उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है, ये वाले वर्ड इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एल को क्या पढ़ेंगे, एल को पढ़ेंगे ल, एल को ल पढ़ा जाता है। और जो आई है, मैंने आपको कई बार रूल्स में बता रखा है कि जब भी आई के बाद जी एच हो, जब भी आई के बाद जी एच हो, तो यहाँ पे जो हमारा जी एच होता है ये साइलेंट हो जाता है और आई का जो साउंड हो जाता है वो आई का होता है। यानी देखिए जब भी आई के बाद जी एच हो तो जी एच साइलेंट हो जाता है, लेकिन जो आई की ध्वनि है वो आई की होती है। तो ये होता है, तो ये हमने समझ लिया। तो यहाँ पे मैंने सीधे लिख दिया ला ई, ला ई, लाई हो गया। और जी एच तो हमारा साइलेंट है ही, और टी को हम पढ़ेंगे ट, तो ला ई ट, लाइट, लाइट, इतना हमारा हो गया लाइट। और यहाँ पे देखिए ई आर, जब भी किसी भी वर्ड के अंत में आपको ई आर दिख जाए ना, इसे आप पढ़ोगे अर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जब भी ई के बाद आपको आर दिख जाए किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो यहाँ पे जो ई का साउंड हो जाता है वो हो जाता है अ का, और आर का तो होता है ये, तो हो जाता है हमारा अर हो जाता है। तो और हम लिख देते हैं अ र, अर। तो ला ईट, लाइट, अर, लाइटर, लाइटर। और यहाँ पे एस का स का साउंड आएगा, तो क्या बना लाइटर स, लाइटर्स, लाइटर्स। अब हम पूरा पढ़ लेते हैं। इसे हमने क्या पढ़ा था फायर, इसे लाइटर्स, फायर लाइटर्स, फायर लाइटर्स। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा आखिरी वर्ड है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा शुरुआती में जो ई है इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जब भी शुरुआत में आपको ई दिख जाए, इसे ज़्यादातर ए भी पढ़ते हैं ई भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे ई पढ़ रहे हैं। इसे क्या पढ़ रहे हैं, हम ई पढ़ रहे हैं। तो हो गया ई, ई, एन को पढ़ रहे हैं न, तो बन गया इन, इन हो गया इन। यहाँ पे देखिए सी को हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था रूल्स में, जब भी सी के बाद हो ई आई वाई पढ़ेंगे स। और यहाँ पे क्या है, सी के बाद है आई, वाई है ना, सी के बाद क्या है वाई, तो इसीलिए यहाँ पे हम जो सी है इसे पढ़ेंगे स। तो स पढ़ेंगे तो हम इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बना इन स, इन स। और जो वाई है इसका साउंड यहाँ पे आ रहा है आई का, लेकिन हमने तो स्कूल में सीखा था कि इसका साउंड य का आता है, य का आता है ना। अब हम यहाँ पे हम जो वाई है, मतलब वाई, इसे हम य क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम आई क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका भी सिंपल सा रूल है कि जब भी किसी वर्ड के शुरुआत में दिख जाए, जैसे ये ई शुरुआत में उसी तरह शुरुआत में अगर हमारा वाई हो तो इसे हम पढ़ते हैं य। पर अगर ये बीच में हो या फिर वर्ड के अंत में हो, तो यहाँ पे हम जो वाई है इसे पढ़ेंगे हम आई या फिर ई। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं आई, आई पढ़ रहे हैं। तो आई हम जोड़ देंगे इन स और आई, आ जुड़ गया स में, तो बन गया साई, साई हो गया इन साई, इन साई। और यहाँ पे सी को हम क्या पढ़ेंगे, कोसी आ गया। अब हम इसे पढ़ेंगे क, क्यों, क्योंकि इसके बाद ई आई वाई ये नहीं है ना, नहीं है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे क। तो देखिए यहीं पे कितना अच्छा इंग्लिश की ब्यूटी है कि एक ही वर्ड को कई प्रकार से पढ़ा जाता है। यहाँ पे हमने सी को स भी पढ़ा और क भी पढ़ा एक ही वर्ड में। तो यही इंग्लिश की ब्यूटी बोल सकते हो, उसे कन्फ्यूजन बोल सकते हो। तो इन साई क, इन साई क, और एल को पढ़ेंगे ल। फिर से दो कॉन्सेप्ट एक साथ है, तो यहाँ पे हमारा जो सी है इसका आधा साउंड आएगा क, क आधा साउंड आएगा, पूरा नहीं, ल का पूरा आएगा। और उसके बाद है ओ, एल के बाद क्या है ओ, तो ओ को की मात्रा ज़्यादातर पढ़ा जाता है इनसाइक्लो, 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 इतना हमारा हो गया। हम बाकी का पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है पी है, तो पी को क्या पढ़ते हैं, पी को पढ़ते हैं प, पी को पढ़ते हैं प। और यहाँ पे ई है, तो ई को यहाँ पे ई की मात्रा पढ़ा जा रहा है, तो पी। और डी को हम पढ़ रहे हैं ड। और यहाँ पे जो आई और ए है इसे हम पढ़ रहे हैं ईया, ईया।
जैसे इंडिया, इंडिया में भी बिल्कुल वही है, वैसे यहाँ पर भी ईया साउंड आ रहा है आई और ई का, तो ईया हम जोड़ देते हैं तो डी या, ई की मात्रा जुड़ गई ड में तो बन गया डी, और या तो क्या बना देखिए पी डी या पीडिया। तो पूरा पढ़ लेते हैं। तो देखिए इंसाइक्लोपीडिया। तो देखिए ऐसे आप भी अगर तोड़ के पढ़ोगे, थोड़े बहुत आप रूल याद कर लो, हमारी वीडियो को देख के नोट्स बनाओ, आप कॉपी में नोट्स बनाओगे, अच्छे से याद करोगे तो आपको भी इंग्लिश पढ़ना आसानी से आ जाएगा। तो ऐसे आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।